कुंभ नगरी प्रयागराज में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से लोगों की सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। रहने से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं मेले में आए लोगों को घर जैसे जायके का मजा मिले, उसकी कमी यूपी का ये पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कर रहा है। दरअसल पंपकिन नाम के इस रेस्टोरेंट में ग्राउंड फ्लोर पर रसोई और पहले फ्लोर पर डाइनिंग हॉल है, जहां लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है कि खाना खाते समय श्रद्धालु कुंभ का नजारा भी देख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है और मेरी कंपनी लूनर फूड एंड बेवरेजेस है। और मेरी बस का जो ये डबल डेपर बस का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रांड नेम पंपकिन से है। पंपकिन ही क्यों रखा? सर, पंपकिन रखने का बेसिकली मेन रीज़न ये था कि जितने भी हमारे जो धार्मिक फेस्टिवल्स और जो भंडारे वगैरह जैसे टाइप होते हैं, तो उसमें शुद्ध मतलब पवित्र जो एक माना जाता है फल सब्जी के रूप में, वो पंपकिन है, कद्दू माना जाता है। तो उसी के थीम पे मैंने ये पंपकिन नाम रखा है, जिससे ये है कि कस्टमर को या मेरे गेस्ट को ये फील हो कि उनको घर जैसा ही मतलब खाने का स्वाद का वो टेस्ट का अनुभव हो। रेस्टोरेंट तमाम खाने की दुकान अलग अलग होती है, यहाँ खास क्या है महाकुंभ को देखते हुए? सर, जो स्टैंडिंग आउट अदर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स होते हैं उस कंसेप्ट को हमने अलग करके यहाँ कुंभ से अपनी शुरुआत की है। और डबल डेकर बस में कॉन्सेप्ट ये रखा है कि जो हमारा किचन है, डाइनिंग एरिया है, और जो किचन में हमारा ट्रांसपेरेंसी हमने पूरी रखी हुई है, और जो सात्विक जो अपना भोजन आहार है, जो भी हमारे धार्मिक श्रद्धालु साधु संत आए हैं उनका ध्यान रखते हुए ही हम लोगों ने इसको ट्रांसपेरेंट मॉडल पे ही रखा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई बैकडोर वो ना हो कि मतलब किसी को ये लगे कि किसी लहसन प्रकार या किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खा लिया हो और कुछ अशुद्ध हम लोगों ने ग्रहण कर लिया हो स्नान करने के बाद। तो इस चीज़ का हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सारा हम लोगों ने अपना किचन ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। कल्पवासियों को लेकर आप यहाँ तमाम पोस्टर पे लिखा है आपने, उनका क्या है? उनके लिए सर हम लोग ऑन डिमांड जो हमारे श्रद्धालु जैसे जिनका फास्ट होता है, तो ऑन डिमांड हम लोग उनके लिए जो भी फलहार या जो भी सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का, वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और कहाँ खोलने का आपकी प्लानिंग है? अभी चौथा आपका ये स्टार्टअप कब शुरू किया और आगे का क्या विस्तार? सर, ये मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है और महाकुंभ से ही मैंने इसकी शुरुआत की है। और जितने भी हमारे देश में धार्मिक स्थल हैं, और जैसे अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, तो मेरा आगे फ्यूचर गोल यही है कि मैं वहाँ भी इसको इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलूँ। इस स्टार्टअप डबल डेकर बस रेस्टोरेंट के मालिक की माने तो भविष्य में इस कॉन्सेप्ट को काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी शुरू करेंगे।